बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के हवाले से बहुत बुरी खबर सामने आई है कि सितंबर के अंदर जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉम्पोजिशन बदल जाएगी तो उनके खिलाफ जो दर्ज शिकायत हैं, जो उनके खिलाफ शिकायत दर्ज हुई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, जिस हवाले से उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर हुए, उस हवाले से जी तहकीकात होंगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉम्पोजिशन सितंबर के अंदर बदल जाएगी जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड होंगे। तो नए आने वाले चीफ जस्टिस जस्टिस काजी फाइज ईसा, जिनकी हाल ही में मंजूरी दी गई बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब की जानिब से, जब वो हलफ उठाएंगे तो सर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉम्पोजिशन बदल जाएगी और जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के गिर्द घेरा तंग हो जाएगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो 31 अगस्त 2025 तक उनका टाइम पीरियड है और वो उनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक जो है ये सारा कुछ एनालिसिस के तौर पर देखा गया कि उनकी डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक उनका कितना टाइम पीरियड बनता है, तो कब वो रिटायर होंगे। तो 31 अगस्त 2025 तक वो सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पर काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो दर्ज शिकायत हैं, जिस बुनियाद पर उनके खिलाफ रेफरेंसेस दायर हुए, उनके जो है वो मिसकॉन्डक्ट के हवाले से बातें हुई, फिर ये भी कहा गया कि जी वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए, तो इस हवाले से जी तहकीकात तो होनी है। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने जाना है तो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने तहकीकात शुरू कर देनी है। आप सबको पता है कि सितंबर के अंदर नया अदालती साल शुरू होगा। 11 सितंबर तक सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां। 12 सितंबर को सबको पता है कि जी संडे आ रहा है। 13 सितंबर को पीर को नया अदालती साल शुरू होगा और उसके बाद एक दो दिन बाद जो है जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की रिटायरमेंट हो जाएगी। तो उस रिटायरमेंट के बाद जब जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब 16 सितंबर के बाद अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि 16 सितंबर को जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब बतौर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो रहे हैं। तो उसके बाद जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब आएंगे और वो आकर खड़ा कर देंगे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो 5 अरकान पर मुश्तमिल है, जो जजिस के मिसकॉन्डक्ट के हवाले से, उनके खिलाफ दर्ज शिकायत के हवाले से, दर्ज रेफरेंसेस के हवाले से, कंप्लेंट्स के हवाले से, इस हवाले से जो है वो तमाम तर इंक्वायरी करती है। उस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जज साहिबान होते हैं और 2 हाई कोर्ट के जज साहिबान होते हैं। अब इस वक्त जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉम्पोजिशन है उसके ऊपर तो मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन का आइन का आर्टिकल 209 जिसके मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जो है वो 5 अरकान के ऊपर मुश्तमिल है, उसकी कॉम्पोजिशन कुछ यूं है कि जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट सीनियर जज जस्टिस काजी फाइज ईसा, उसके बाद जस्टिस सरदार तारिक मसूद, फिर 2 हाई कोर्ट के जज साहिबान, एक चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी और फिर चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अहमद अली शेख। ये 5 अरकान पर मुश्तमिल जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, ये इसकी इस वक्त ये कॉम्पोजिशन है। फिर उसके बाद जब जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब रिटायर हो जाएंगे तो सर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कॉम्पोजिशन कुछ यूं हो गई कि जस्टिस काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जस्टिस सरदार तारिक मसूद मोस्ट सीनियर जज, उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन दी ग्रेट, उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन दी ग्रेट वो होंगे तीसरे नंबर पर। फिर उसके बाद एक प्रॉब्लम ये खड़ा हो सकता है कि जस्टिस अमीर भट्टी साहब जो हैं वो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर तो होंगे, वो तो उसका हिस्सा होंगे, लेकिन उसके अलावा अगर जस्टिस अहमद अली शेख, जिनके नाम को अगर एलिवेट कर दिया गया बतौर सुप्रीम कोर्ट जज, अगर उनको सुप्रीम कोर्ट भेज दिया गया सिंध हाई कोर्ट से, क्योंकि इस वक्त वो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाते हैं तो सर उसके बाद भी जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के ऊपर बिजलियां गिरनी है। और अगर वो रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जो इस वक्त बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, वो फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबर होंगे। और वो फिर जब मेंबर बनेंगे तो आपको पता है कि जो हुकूमत ने इंक्वायरी कमीशन बनाया था, जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस
मियां आमिर फारूक और जस्टिस नईम अख्तर अफगान के ऊपर, तो सर फिर मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब फिर फारिग, तो रेफरेंस तो खुलना ही खुलना है। तो एक तो मुझे ये खबर मिली है जो मैं आप तक रखना चाहता हूं, जो मैं अपने व्यूवर्स तक रखना चाहता हूं, वो ये खबर है कि जी जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने अपने करीबी रुफ़का के ज़रिए ये राब्ते करने शुरू कर दिए और अपने करीबी ज़राए से इस बात को क्लियर करने की कोशिश की है कि इस वक्त मुझे बताया जाए मैं क्या करूं। तो कुछ लोगों ने तो उनको, बहुत से लोगों ने उनको ये मशवरा दिया है कि आप अपने आप को जो है वो इंक्वायरी के लिए पेश करें, लेकिन एक लिहाज से जो खबर आई, जो मियाँ इशफाक साहब हैं, जो सीनियर रिपोर्टर हैं, लाहौर से उनका ताल्लुक है, दुनिया न्यूज़ पर वो व्लॉग भी करते हैं, तो सर उन्होंने खबर दी है कि जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं वो इस वक्त इस्तीफ़ा देने का सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं, इसी में उनकी बेहतरी है, क्योंकि ये केस खुला तो सर वो गए, ये केस खुला तो वो गए। उनको पता है कि ये इंक्वायरी खुलनी है, तो उसमें उस इंक्वायरी को फेस करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक इंक्वायरी खुलनी है तो उनके प्लॉट से मुतल्लिक, जो उनकी जायदादें हैं उनसे मुतल्लिक, फिर दूसरी इंक्वायरी खुलनी है परवेज़ इलाही के साथ जो उनकी ऑडियो लीक हुई उससे मुतल्लिक, फिर तीसरी इंक्वायरी एक और खुलने जा रही है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन अभी दो इंक्वायरियां जो खुलनी है ना सर, इसमें जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब खुद को कैसे फेस करते हैं। देखें, एक जज जो है वो अकाउंटेबल है और वो इस रियासत को भी अकाउंटेबल है, वो इस रियासत के हर नुमाइंदे को जवाबदेह है। जिस तरह जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के खिलाफ एक सदारती रेफरेंस आया 2019 में, उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज हुई और एक सदारती रेफरेंस सदर मुमलिकत की जानिब से दायर किया गया। बैरिस्टर फरोग नसीम ने वो रेफरेंस जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस हवाले से शिकायत दर्ज करवाई, और सर जब उस रेफरेंस के ऊपर फैसला आया तो जस्टिस काजी फाइज ईसा सुर्खरू हुए, और जिनकी अहलिया पाकिस्तान के तसाबी निज़ाम को, पाकिस्तान के अकाउंटेबिलिटी के सिस्टम को जवाबदेह नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने जवाब दिया। तो सर अब जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं वो एक बात तो मद्देनज़र रखें कि जजेस की कॉम्पोजिशन के हवाले से, जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जजेस की कॉम्पोजिशन है, और फिर अगर जस्टिस अहमद अली शेख उनको बतौर सुप्रीम कोर्ट जज एलिवेट कर दिया जाता है, क्योंकि जस्टिस गुलजार साहब जो हैं वो जो डंडी मार के गए थे, जिस तरह उन्होंने मारी, क्योंकि उनका भी खुद चूंकि सिंध से ताल्लुक था और एक वक्त में वो सिंध हाई कोर्ट के जज भी रहे हैं, तो उन्होंने क्या डंडी मारी कि जब जस्टिस अहमद अली शेख को सीनियरिटी बेस पर सुप्रीम कोर्ट में बतौर सीनियर जज एलिवेट करना था तो उन्होंने उनको किया ही नहीं। इसी तरह सर ये जो मैंने आपको कुछ दिन पहले एक व्लॉग में बताया था ना कि वो जूनियर जजेस को लाकर साकिब निसार, इफ्तिखार चौधरी, आसफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार, तो इन्होंने जो किया उससे कितना बड़ा नुकसान हुआ, इस अदलिया को कितना मेजर लॉस हुआ, इसका अजाला कोई भी नहीं कर सकता। तो इसी तरह जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब जो हैं जी, उनको एक चीज़ तो मद्देनज़र रखनी पड़ेगी कि अकाउंटेबल वो हैं इस पाकिस्तान के तसाबी निज़ाम को भी, और नो वन इज अबव द लॉ, कोई कानून से बालातर नहीं है। वो है, कोई भी है, एक आम शहरी है, सिटीजन है, कोई भी है, ब्यूरोक्रेट है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो सर हर बंदे ने जवाब देना है। किस तरह सासे बनाए, किस तरह से प्रॉपर्टीज बनाई, किस तरह से एसेट्स बनाए, किस तरह से वो गाड़ियां खरीदी, किस तरह से वो प्लॉट्स लिए, ये सारी चीज़ों के जवाब देने हैं। ये भी बताना है कि भाई आपकी उस बंदे के साथ क्या एफिलिएशन है, बताना पड़ेगा। तो फाइज ईसा साहब ने जी चीफ जस्टिस बनना है तो खड़ाक होना ही होना है। और मैं फिर बता दूं कि मैंने आपके सामने वो कॉम्पोजिशन रख दी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की, जो अब भी है, जो अब बंदयाल साहब के होते हुए है, और फिर बाद में जब जस्टिस काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की हैसियत से हलफ उठाएंगे तो उसके बाद कॉम्पोजिशन डिफरेंट होगी। और अगर जस्टिस अहमद अली शेख साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में आते हैं तो फिर सर जस्टिस नईम अख्तर अफगान आएंगे, वही जस्टिस काजी फाइज ईसा ग्रुप के जज, और नकवी साहब फारिग। तो नकवी साहब अब ये सोच रहे हैं कि वो इस्तीफा दे दें तो बेहतर है, क्योंकि अगर उन्होंने इस्तीफा ना दिया तो सर उनको बाद में तो निकलना पड़ना है इस अदालत से, क्योंकि जो इल्ज़ामात हैं वो तो वो फेस नहीं कर सकते, जो इंक्वायरीज हैं वो तो वो फेस नहीं कर सकते। और फिर मैं आपको एक और खबर दूं कि सिर्फ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने नहीं निकलना,
सिर्फ जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने नहीं निकलना, ये खबर दे रहा हूं आपको। नाम आपको बाद में बताऊंगा कि और किस किस ने निकलना, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि जिस दिन जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आए उस दिन सर दमातम मस कलंदर टलियां खड़कनी है एंड दियां टलियां खड़कानगे कि सारी जिंदगी याद रखेंगे कि जिन्होंने जुल्म किया, ज्यादती की और जिन्होंने इस पाकिस्तान के अदालती निज़ाम के साथ संगीन मजाक किया कि एक मोस्ट सीनियर जज जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जिसको इतने साल खुडे लाइन लगाए रखा कि इसको कोई सियासी केस ना दो, पता था ना मेरिट पर फैसला होना है, और ये भी पता था कि यार अगर ये केस दे दिया तो इसमें तो तिगड़म मच जाएगी। तो सर बड़ी बड़ी इंक्वायरियां खुलनी है, साकिब निसार साहब की इंक्वायरीज खुलनी है, जस्टिस गुलजार की इंक्वायरियां खुलनी है, आसफ सईद खोसा साहब की इंक्वायरी खुलनी है। एक जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब जो एक्सटेंशन मांग रहे थे नवाज शरीफ साहब के दौर में, वो भी इंक्वायरी खुलनी है कि वो उनके बाजवा साहब के साथ डायरेक्टली तौर पर क्या कॉन्टेक्ट्स थे। वो सारी इंक्वायरीज खोलकर जब सामने आएंगी तो सर तिगड़म मच जाएगी। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आला निगहबान।